who were they? Hazrat Yaqub and Hazrat Musa. They were two of the many prophets of Allah. ठीक है, how many prophets has Allah sent? जो हमें पता है. Miss, approximately 1,24,000. Yes, approximately 1,24,000. Why do we say approximately? Because there are some who about whom we don't know. And why do we don't know? Because there are some reasons and Allah subhanahu wa ta'ala wants it to be so. Okay? तो हम इसमें details में नहीं जाएंगे. But what we are going to stick to is that there are approximately 1,24,000 prophets sent by Allah. Achha, meanwhile, while I have already, because time has 10 minutes, more than 10 minutes have been wasted. So I have started directly with the chapter. Or meanwhile, I'm not going to request because I'm not in the position to request. I'm in the position to order you all to please keep your cameras on. Okay, beta Abdul Hadi, it's okay, it's fine. Inshallah, I hope you will do it by your next inshallah today. ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, first of all, how many of you have not done it? अब Qarun, that is on page number 56. What is the number of the page number? The page number is 56, right? Okay. So, रामेश, हाफिज, हमजा, आप लोग सब बी वार्न. मैं एक लम्हे में आप लोगों को क्लास से रिमूव करूंगी, विदाउट एनी वार्निंग करूंगी. इनफ इज इनफ बेटा, इनफ इज इनफ. ठीक है, मैंने आप लोगों को कह दिया था, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रिक्वेस्ट, इट्स गोइंग टू बी एन ऑर्डर नाउ. आई थिंक आई हैव द राइट टू ऑर्डर यू. ठीक है ना, आई एम अ टीचर, मैं आप लोगों को ऑर्डर कर सकती हूँ ना, तो मैं आप लोगों को ऑर्डर करूंगी. और वो ये है कि आप लोग अपने कैमरास ऑन रखें. ठीक है, मेरे पास नो बेटा महनूर, I don't think I have, but still if you say I'll check the cupboard, but I don't think I kept. अगर होगी तो वो cupboard में रखवा दी थी, उसके अलावा मेरे पास नहीं है. I'll just check. Okay, I'll check and inform you. Okay. Okay, now we are going to start the new chapter. Qarun. Who was Qarun? Vania, welcome to the class. Can I see how you are looking today? Vanya? Yes, miss. बेटा without your camera मुझे तो नहीं पढ़ाने में मजा आ रहा. So मैंने कहा ना कि I'm not going to request you, rather I'm going to order you. Okay, if you don't keep your cameras on, I'll have to remove you from the class. Should I? नचजात. मैटरनल अंकल कौन होता है? मामू. ठीक है, यानी कि माँ मैटरनल, पैटर्नल पापा. हम कहते हैं ना पा पैटर्नल, इस तरह से आप याद रखिएगा कि पैटर्नल अंकल यानी कि फादर की तरफ से, यानी कि चाचा या ताया, यानी कि फादर के बड़े भाई या छोटे भाई. ये और कारून कौन था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कजिन, यानी कि चचाजाद भाई था. एंड द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हजरत याकूब, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पड़पोता था. पड़पोता, ठीक है, उनके बेटे का बेटा. ओके. ही वॉज अ स्पाई इन द कोर्ट ऑफ द फेरो. ये कौन था? ये अच्छा इंसान नहीं था. वाई? बिकॉज ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कारून के खिलाफ थे, सॉरी फिरौन के. ठीक है ना, वो तो फिरौन से लड़ रहे थे. और ये कौन था? ये फिरौन का साथ दे रहा था. ही वॉज स्पाइंग फॉर द फेरो, यानी कि ये फिरौन के लिए जासूसी करता था. स्पाई किसे कहते हैं? जासूस को. He received countless piles of treasure. Countless, innumerable. बहुत सारे. Piles, what is piles? A heap. बहुत, एक
ढेर, उर्दू में जिसको हम कहते हैं ना ढेर, ढेर ढेर, यानी बहुत ज्यादा, हीप्स ऑफ ट्रेजर इन रिटर्न फॉर हिज सर्विसेज। ये मुखबिरी करता था, जासूसी करता था। किनकी जासूसी करता था? फिरौन के जो दुश्मन थे उनकी जासूसी करता था, और फिरौन को बताता था आपका ये दुश्मन फला जगह ये कर रहा है, आपका ये दुश्मन वहां कर रहा है। अब जैसे फिरौन ने, जब फिरौन को उसके उसके एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया, जब उसने ख्वाब देखा था तो उसने ख्वाब अपने एस्ट्रोलॉजर्स को बताया था। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बताया कि तुम्हारे बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को गिरा देगा, तुम्हारा तख्त खत्म कर देगा, सारी हुकूमत खत्म कर देगा। तो कौन खबर लेकर आता था कि बनी इसराइल में किसके यहाँ बच्चा हुआ है? ये यही लोग होते थे, मुखबिर, जासूस। हर जगह होते, हर हुक्मरान, हर रूलर अपने जासूस रखता है। जासूस के बगैर उसको कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है? सो ही हैज टू कीप स्पाइस, और पूरा नेटवर्क होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको जो है क्या मिल गया था? अब चूंकि ये जासूसी यकीनन सर्विस थी, अब जब वो सर्व करता था तो उसके बदले में फिरौन उसको इन्यूमरेबल, बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में उसको ट्रेजर्स दिए थे। कभी कुछ, कभी सोना चांदी, जायदादें, ठीक है ना, स्टेट प्रॉपर्टी, इस टाइप की चीजें उसको दिया करता था। At first he committed himself to memorizing the Torah by heart. अब जैसे हम लोग कुरान करीम हिफ्ज करते हैं ना, हमारी हमारी होली बुक कौन सी है? कुरान करीम। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस जमाने में कौन सी थी? तौरात, तौरेत, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जो चार कौन कौन सी किताबें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं? मिस तौरात, जबूर, इंजील, होली कुरान। जी, तो ये तौरेत इज वन ऑफ द फोर होली बुक्स, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा? इसने अपने आप को कमिट का मतलब डेडिकेट, यानी कि पक्का इरादा कर लिया था, और कि मैं पूरी तौरेत जो है ना पूरी बाय हार्ट याद कर लूंगा। बट ग्रीड एंड अनबाउंडेड एवरीज, ग्रीड लालच, ग्रीड के क्या मायने? लालच, टू वांट, कीप वांटिंग समथिंग, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अच्छा इतना है, नहीं नहीं मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं लालच। एंड अनबाउंडेड, अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है? लिमिटलेस, लिमिटलेस, कोई हद नहीं थी। एवरीज, एवराइज, एवरीज के क्या मायने? ये भी ग्रीड, इसके मायने भी क्या है? ग्रीड, लालच, बहुत ज्यादा लालच। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा लालच, फॉर किस चीज का? फॉर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, कि मेरे पास इतनी सोना चांदी और हीरे जवाहरात हो, और मेरी प्रॉपर्टी हो, स्टेट हो बड़ी सारी, लोग मेरे बारे में बातें करें, मेरी वाह वाह करें। एंड प्रॉपर्टी ब्लाइंडेड हिम, उसको क्या कर दिया? अंधा कर दिया। सही, जब इंसान की आंखों पे लालच की, कहते हैं ना, लालच की पट्टी बढ़ जाना, लालच की पट्टी बंध जाना, जब इंसान की आंखों पे लालच की पट्टी बन जाती है तो उसको अच्छे बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। बस उसको फिरता है कि बस ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। वो ये नहीं सोचता कि ये गलत है या सही है, ये गुनाह है या सवाब है, उसको ये सब चीजों को वो भूल जाता है। As his wealth multiplied by leaps and bounds, his arrogance too increased. अब जैसे जैसे उसकी वेल्थ, उसकी दौलत में क्या हो रहा था? इन क्या हो रहा था? मल्टीप्लाइड। व्हाट इज द मीनिंग हियर? मल्टीप्लाई का एक मायने तो वो होते हैं ना जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाइड के क्या मायने हैं? हु इज गोइंग टू टेल मी? वानिया, 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 can you tell me Yes. what is the meaning of multiplied here? मिस जैसे बेटा एक तो आप बस जोर से डबल हो बोलिए, जाना। एक तो बेटा जरा सा जोर से बोलिए, दूसरी बात ये कि कैमरा अपनी तरफ कर लीजिए, ठीक है। ये आपके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सीलिंग फैन को पढ़ा रही हूँ मैं, तो बेटा सीलिंग फैन जरा आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। अब जो सामने है मैं उसी से सवाल करूंगी ना। यस, इट जी, आमना, वेरी गुड। वानिया, बेटा कैमरा ठीक करिए और जवाब दीजिए मुझे। व्हाट इज मिस द डबल मीनिंग हो ऑफ, जाना।
जी बच्चे, मिस डबल। डबल डबल देखिए, डबल का मतलब होता है ऐड हो जाना, मल्टीप्लाइड का मतलब होता है मेनी टाइम्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो जाना, ओके। अच्छा, तो मल्टीप्लाइड मीन्स इट इंक्रीज मेनी फोल्ड्स, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जी, लीप्स एंड बाउंड्स ये इंग्लिश में एक इडियम इडियम होता है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है छलांगे, जैसे हम अगर कोई दौड़ रहा हो, कहीं मूव कर रहा हो और तेजी से भाग भाग के जा रहा हो, तो हम कहते हैं ही इज लीविंग एंड लीव्स एंड बाउंड्स, यानी कि बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा था। हिज एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब क्या है, उसके उसके अंदर क्या आ गई थी, सख्ती आ गई, उसकी रूडनेस आ गई थी, उसकी रूडनेस भी जो है, क्रूएल्टी, उसकी क्रूएल्टी भी जो है, उसकी रूडनेस जो है वो बढ़ती जा रही थी। ही बिल्ट अ ह्यूज पैलेस फॉर हिम, उसने सबसे पहले क्या बनाया अपने लिए, ह्यूज, क्या बनाया, ह्यूज पैलेस। यस, अ ह्यूज पैलेस फॉर हिमसेल्फ। द डोर्स कैसे थे उसके, द डोर्स ऑफ विच वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, पूरे उसके दरवाजे किस चीज के बने हुए थे, प्योर गोल्ड के, यानी कि खालिस पूरा सोना ही सोना। एंड देयर वर ह्यूज टुरेट्स एंड पिलर्स, टुरेट्स कहते हैं बुर्ज, जो मस्जिदों में होते हैं ना, बुर्ज बने हुए होते हैं ना, मीनार, ठीक है, मीनार को कहते हैं टुरेट्स, मिनारेट्स एंड पिलर्स, और उसके बड़े बड़े पिलर्स थे, सुतून थे, ठीक है, और विच वर एडॉर्न्ड विथ गोल्ड, और उनके ऊपर एडॉर्न का मतलब क्या होता है, सजा हुआ, डेट मेरे गले, एडॉर्न मतलब बहुत सजाया हुआ, सजा हुआ था, किस चीज से, किस चीज से सजे हुए थे, गोल्ड से, राइट। और he was intoxicated by his power. What is the meaning of intoxicated? Anybody? Intoxicated, कुछ कुछ क्लू मिल रहा है, अमीर, आमना, अबीरा, इसमें से कोई क्लू मिल रहा है, इंटॉक्सिकेटेड क्या, इसके क्या मायने हैं, इंटॉक्सिकेटेड, टॉक्सिक, यस इट कम्स फ्रॉम, गुड, वेरी गुड अदीबा, द वर्ड इज ड्राई, जी अब्दुल हादी बोलिए, मिस नशावर। यस कह सकते हैं, बिल्कुल, नशावर होना, यानी कि उसका बिल्कुल उसको, उसके होश, और टॉक्सिक कहते हैं जहरीला भी जो होता है ना, उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उसका जहन, उसका दिमाग जो है, इस सारी उसकी लालच ने कैसा कर दिया था, उसके अंदर जहर भर दिया था, यानी कि वो इतना बुरा आदमी बन गया था कि वो जहर भर रहा था, वो नशे में धुत हो गया था, किस चीज के नशे में, दौलत और प्रॉपर्टी स्टेट के नशे में। ही लुक, अच्छा, he was intoxicated by his power and wealth, अब जाहिर सी बात है जिसके पास पैसा आ जाएगा, यस मानू, ड्रंक होना या किसी चीज के नशे में, अब्दुल हादी ने जैसे बताया कि ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड बाय हिज पावर एंड वेल्थ, उसके पास पैसा आया तो पैसे के साथ उसके अंदर ताकत भी आ गई। एंड इन हिज एरोगेंस ही लुक डाउन अपॉन हिज किन्समैन, तो वो अपने फैमिली, किन्समैन उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, यानी कि उसके फैमिली के, उसके फ्रेंड्स, उसके साथ काम करने वाले, उससे मिलने जुलने वाले, उन सबको वो बड़ी लुक डाउन का मतलब क्या होता है, हकीर समझना, यानी कि बिल्कुल उनको डिग्रेड करके देखता था। एंड द पीपल विथ कंटेम्प्ट, और उनके ऊपर हमेशा शक करना कि ये मेरे पैसे के पीछे पड़ा हुआ है, और ये मेरी दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, ये जो मुझसे बात कर रहा है या दोस्ती कर रहा है ना, तो इसको मुझसे तो नहीं दोस्ती करनी, असल में तो इसको मेरी दौलत से मतलब है। On one occasion, Hazrat Musa and his people tried to advise Qarun. तो Hazrat Musa और उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने कारून को समझाने की कोशिश भी करी। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, एंड सीक द बेटरमेंट ऑफ
my ultimate abode with what Allah has given to you. And do not neglect your share from this world, and do good as Allah did good to you. And do not make mischief in the land. Surely Allah does not like the mischief makers. तो हजरत मूसा ने जो नसीहत की, उसको एडवाइस दी, सजेशन की, वो क्या थी कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि उन्होंने क्या कहा था कि देखो तुम अब सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं सोचो, हम सबको मर के अल्लाह के पास चले जाना है और वहां हमारा हिसाब किताब होगा, तो उसके बारे में सोचो कि हमारी आखिरत के बारे में सोचो। अ, और तुमको जो अल्लाह ताला ने दिया है उसके और इन चीजों के जरिए, ओके बेटा, अच्छा, तो उसके तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है इसमें, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, ओके, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनको क्या नसीहत की थी? हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उसको ये नसीहत करी कि तुम अपने, जो तुमको अल्लाह ताला ने जो ये दौलत दी है ना, तो तुम इस दौलत के जरिए इतने बुरे इंसान क्यों बन रहे हो, बल्कि इस दौलत के जरिए तुम लोगों की खिदमत करो, ताकि तुम्हारे जो अमाल नामा है आखिरत की तुम्हारी तैयारी हो सके। एंड डू नॉट निग्लेक्ट योर शेयर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो इस दुनिया में तुम्हें जो हिस्सा मिला है, हम ये थोड़ी कह रहे कि तुम ना लो, जरूर लो, लेकिन इस सारे पैसे से, इस सारी दौलत के जरिए तुम क्या करो, तुम लोगों की खिदमत करो, ताकि आखिरत में तुमको जन्नत में मकाम मिले। एंड डू गुड एज अल्लाह डिड गुड टू यू, तो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे पर इतनी बड़ी मेहरबानी की है कि तुमको इतनी दौलत दी, इतना माल और दौलत दी है, इतनी ताकत दी है, तो तुम भी अच्छे काम करो उसके रिटर्न में। क्या काम? एंड डू नॉट मेक मिस्चिफ इन द लैंड, और जमीन पर, यानी कि जमीन पर जो है शरारतें ना करो, लोगों को तंग मत करो। श्योरली अल्लाह डज नॉट लाइक द मिस्चिफ मेकर्स, तो अल्लाह ताला ऐसे बुरे लोगों को, जो लोगों को तंग करते हैं, उनको पसंद नहीं करता। कारून डिड नॉट लाइक दिस एडवाइस एंड आंसर्ड हिम contentiously that his wealth was not given to him by his Allah, and that he had earned it by his own skill and intelligence। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झिड़क दिया, बहुत बुरी बात, और उनसे कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सारी दौलत जो मेरे पास है, ये तुम्हारे अल्लाह ने मुझे दी है? हरगिज भी नहीं, ये सारी दौलत तो मैंने अपनी मेहनत से, अपनी जहानत के बलबूते पर कमाई है। He said he could not destroy and ruin it in the way Hazrat Musa wanted him to। उसकी नजर में क्या बात थी? उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुमने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह मैं अपनी सारी दौलत, अपना सारा पैसा, माल जो है तुम्हारी तरह बर्बाद कर दूं, यानी कि दूसरों को दे देकर। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? कौन बताएगा मुझे? मैं जी सारी दौलत अपनी गरीबों को दे के जाया कर दूं। बेटा जोर से बोलिए अब्दुल हादी। मैं अपनी मिस को कह रहा था कि मैं आपकी तरह सारी दौलत अपनी दे के गरीबों को जाया ना कर दूं। वेरी गुड सैयद मोहम्मद हमजा, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि चैरिटी, यानी कि लोगों को देकर, लोगों के ऊपर खर्च करके क्या मैं अपने पैसे जाया कर दूं? ठीक है ना? तो उसने क्या कहा कि उसने यही कहा कि मैं अपने पैसे क्यों दूसरों को दूं। उसकी नजर में चैरिटी जो है वो क्या है? ये पैसे जाया करना है। और हमने इस बारे में पढ़ा था ना, ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे को किसी के ऊपर खर्च करना पसंद नहीं करते, वो समझते हैं कि इस तरह से हम अपने पैसे जाया कर रहे हैं, अपनी दौलत जाया कर रहे हैं। But Hazrat Musa continued trying again and again to guide him, urging him to give up his arrogant ways and spend for charity। और लेकिन हजरत मूसा ने हिम्मत नहीं हारी, और वो मुस्तकिल उसको समझाते रहे कि तुम अपनी दौलत से लोगों की खिदमत करो। When Qarun saw that Hazrat Musa was not going to stop, he set out in all his pomp and glory to impress him। तो उसने देखा कि जब हजरत मूसा तो ये तो सुन ही नहीं रहे, ये इन्होंने तो मुझे बिल्कुल तंग करके रख दिया है, तो उसने क्या करा, उसने कहा कि मैं हजरत मूसा को जो है अपने पैसे से, अपनी दौलत से इम्प्रेस करता हूँ। तो व्हाट डिड यू डू? पॉम्प का मतलब यह है कि दिखावा, अपना इतराना। At that time, Hazrat Musa was standing amidst a crowd of people, explaining and passing on the message of Allah।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास खड़े हुए थे और वो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों को दे रहे थे और उनको समझा रहे थे. कारून पास बाय विद अ बिग एंटोराज, यानी कि कारून जो है वो अपना बहुत बड़ा काफिला, एक डेलीगेट लेकर वहां से गुजरा. एंटोराज काफिला. हिज स्लेव्स कैरिंग हिज रिचेस, जिसमें उसके गुलाम जो थे वो उसके साथ थे और वो गुलाम जो है उसकी दौलत अपने साथ लेकर चल रहे थे. द पीपल विद, अच्छा, the idea was that if Hazrat Musa continued with his speech to the crowd, he would also display his power, the people with him, his jewels and wealth. With these articles, he planned to defeat Hazrat Musa. उसने क्या प्लान बनाया था? उसने ये प्लान बनाया था कि मैं जब हजरत मूसा लोगों को अल्लाह की बातें, अच्छी बातें सिखा रहे होंगे, तो मैं उनके आगे अपनी दौलत का दिखावा पेश करूंगा, उसका शो पेश करूंगा. फिर मैं दिखाऊंगा कि देखो, हजरत मूसा को दिखाऊंगा कि देखो, लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहते, वो तो मेरे पैसे से इम्प्रेस होते हैं, वो मेरी तरफ आएंगे. When these articles he with these articles he planned to defeat Hazrat Musa. इस तरह उनका ख्याल, उसका क्या ख्याल था कि वो हजरत मूसा को शिकस्त दे देगा. When the people of Bani Israel saw this show of splendor, they were impressed, wishing they could have such wealth. और वही हुआ. क्या हुआ? क्या हुआ? जैसा कारून ने चाहा था वैसा ही हुआ कि उसने जब लोगों के सामने अपना पूरा दिखावा, अपनी बेहतरीन लिबास, बेहतरीन ज्वेल्स अपने दिखाए, तो लोग, बनी इसराइल के लोग जिनसे हजरत मूसा बात कर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और उससे इम्प्रेस हो गए और उनके दिल में ख्वाहिश जागने लगी कि काश के हमारे पास भी ऐसी मालो दौलत हो. बट द वाइजर वंस, लेकिन उनमें से जो वाइजर वंस थे, अक्लमंद लोग थे, उन्होंने क्या कहा? वार्न देम, उनको वार्निंग दी कि देखो, इस दिखावे के धोखे में नहीं आना. क्यों? ये धोखा है, ये पैसे तो यही रह जाएंगे, हमको तो अल्लाह ताला के पास जाना है ना. तो अल्लाह ताला के पास हम क्या लेकर जाएंगे? अपनी मालो दौलत लेकर जाएंगे. क्या लेकर जाता है इंसान? आप लोग बताइए. जी हाफिज हमजा, जी हाफिज हमजा, आप बताइए, इंसान अल्लाह ताला के पास क्या लेकर हाजिर होता है होगा कयामत के दिन? जी अदीबा, वेरी गुड, बताइए. हाफिज हमजा बेटा, आप आज जवाब क्यों नहीं दे रहे? वानिया, वानिया बेटा, आप बताइए कि इंसान आखिरत में अल्लाह ताला के पास क्या चीज लेकर जाएगा? मिस अमाल नामा. अपना अमाल, अपने अच्छे काम. यस जाफर, अपने अच्छे और बुरे अमाल अल्लाह ताला के पास उसके हाजिर होंगे. और अल्लाह ताला क्या देखेंगे? वो ये नहीं देखेंगे कि ये तो दुनिया में बड़ा पावरफुल बंदा था. नो, वो ये भी नहीं देखेंगे कि ये दुनिया में इसके पास तो बहुत पैसा था, या ये बहुत हसीन था, या ये बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, या इसने बहुत डिग्रीज थी इसके पास. अल्लाह ताला ये देखेंगे कि उसने मेरी मखलूक, यानी मैंने जो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, इंसान, जानवर, उनके साथ इसने कैसे रवैया इख्तियार किया था, उनके साथ अच्छा था. वॉज ही गुड विद देम? डिड ही हेल्प देम व्हेन दे वर इन नीड ऑफ हिम? जब वो इनको मदद की जरूरत थी तो क्या इसने मदद की थी? क्या ये मुझे याद करता था? क्या ये मेरी इबादत करता था? अल्लाह ताला ये सब चेक करेंगे. अल्लाह ताला को पैसे, माल, दौलत, डू यू थिंक उससे कोई इम्प्रेस कर सकता है इंसान? इंसान अपनी मालो दौलत से अपनी धोखे में पड़ता है. उसको लगता है कि मैं ये सब कुछ कर लूंगा, बट एक्चुअली वो क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है. किसको? हिमसेल्फ, अपने आप को. ठीक है ना? नुकसान तो उसी का ही हो रहा है ना. तो धोखा भी उसका अपना है. द कुरान सेज, ओके, व्हाट इज द टाइम? 10:50 पे ओवर हो गई ना? हाँ, Yes. हाँ ठीक है. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू